दोस्तों आपने कहीं पे सुना होगा या फिर कहीं पे पढ़ा होगा कि अमेजन फिर से 30,000 एम्प्लॉयज को ले ऑफ करने वाला है विद इन अ वीक। ये अमेजन की हिस्ट्री का सबसे बिगेस्ट ले ऑफ है। इससे पहले भी अमेजन ने एक ले ऑफ किया था 2022 के अंदर, और इसके अंदर अराउंड देखा जाए तो 27 एम्प्लॉयज को उन्होंने ले ऑफ किया। तो ये जो ले ऑफ होने वाला है विद इन अ वीक होने वाला है, और एम्प्लॉयज को जो मेल्स आएंगे वो आज से आने वाले। ये इंटरनल सोर्सेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैक्सिमम ये जो काउंट है टोटल कंपनी के जो एम्प्लॉयज है आईटी रिलेटेड, तो 10% ये काउंट गिना जा रहा है। और ओवरऑल अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो ये फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट है, बट इसका मेजर जो इम्पैक्ट आने वाला है वो अमेजोन के प्रॉफिट के ऊपर आने वाला है। क्योंकि दोस्तों 10% ये मतलब देखने को आंकड़ा बहुत कम है, यानी कि 30,000 कम नहीं होते, बट उनके जो सैलरी वगैरह है वो अगर काउंट किया जाए तो करोड़ में होती है। तो दोस्तों इससे अमेजन को रेवेन्यू मैक्सिमम मिलने वाला है। बट इसी के साथ दोस्तों अगर देखा जाए तो जो अमेजन कंपनी वाले कौन से एरियाज यहाँ पे अफेक्टेड होने वाले, तो सबसे पहले दोस्तों ह्यूमन रिसोर्स यानी कि एचआर के जो मैक्सिमम जो एम्प्लॉयज है उनको निकाला जाने वाला है। सेकंड दोस्तों डिवाइसेस एंड सर्विसेज जैसे कि एलेक्सा वगैरह हो गया। थर्ड हो गया दोस्तों ऑपरेशन, मतलब मेजरली एरियाज तो 3 है, बट इसके अलावा भी दोस्तों अमेजन वेब सर्विसेज से भी कुछ एम्प्लॉयज को यहाँ पे ले ऑफ किया जाने वाला है। इसी के साथ दोस्तों मतलब जो हाल ही में जो सोर्सेस या फिर आप कहीं पे भी न्यूज पे भी देखोगे तो मैक्सिमम यही बताया जा रहा है कि उन्होंने मंडे को यानी कि कल एम्प्लॉयज की मीटिंग रखी थी, यानी कि मैनेजर्स की मीटिंग रखी थी, और उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरह से आपको ये न्यूज एम्प्लॉयज को बतानी है या फिर किस तरह से उनको ईमेल सेंड करने हैं। तो ये जो आपको न्यूज आने वाली ये कोई और नहीं बताएगा, आपको सीधे आपके इनबॉक्स के अंदर मेल आएगा, यानी कि अमेजोन के जो भी एम्प्लॉयज है उनको मेल आने वाले हैं, और ईमेल नोटिफिकेशन से उनको पता चलेगा कि अमेजोन उनको ले ऑफ कर रही है या फिर नहीं कर रही है। यानी कि अगर आपको मेल आ गया है तो समझो आपका ले ऑफ कंफर्म है, और आपको मेल नहीं आया है तो समझो आपका यहाँ पे ले ऑफ होने नहीं वाला है। बात कर लेते ये ले ऑफ हो क्यों रहा है। तो दोस्तों मैक्सिमम % कंपनीज ले ऑफ तो एक ही वजह से निकाल रहे हैं, मतलब अगर देखा जाए तो टीसीएस ने भी निकाला, उसके अलावा एक्सेंचर, बहुत मेटा, गूगल सब निकाल रहे हैं। बट एक्चुअली ये ले ऑफ हो क्यों रहा है, फिर अमेजोन के स्पेसिफिक के अंदर बात करूं तो क्यों हो रहा है। तो दोस्तों इसके 3-4 रीजन है। एक हो गया कोविड के टाइम उन्होंने ज्यादा हायरिंग कर लिए थे, यानी कि उनको ज्यादा प्रोजेक्ट आ रहे थे, तो उन्होंने जो फॉर एग्जाम्पल 10 एम्प्लॉय लगने वाले थे तो उन्होंने 20-30 एम्प्लॉयज वहां पे हायर कर लिए थे। तो ये हम डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकते, तो एक रीजन हो गया, इसके वजह से एम्प्लॉयज को निकाला जा रहा है। सेकंड उनके सीईओ की अगर मतलब हम बात करें तो उनके सीईओ के जो ट्वीट है या फिर जो कन्वर्सेशन है उसके हिसाब से जो एम्प्लॉयज है वो यानी कि कंपनी का कॉस्ट कटिंग, अगर एम्प्लॉयज को ऑब्वियसली निकालोगे तो कॉस्ट कटिंग करके उनकी जो रेवेन्यू कंपनी का वो बढ़ने वाला है। तो ये सेकंड रीजन हो गया। और थर्ड रीजन है सबको पता है क्योंकि कंपनी इसी के नाम पे सारी की सारी ले ऑफ किए जा रही है, वो है दोस्तों जनरेटिव एआई। यानी कि जो अमेजन है उनके अगर सोर्सेस से बात करके हम देखें या फिर उनके हिसाब से अगर बात करें तो जो एआई है वो मैक्सिमम % जो एचआर के मतलब जो मैनेजर काम है वो ज्यादा से ज्यादा एआई से वो करने वाले हैं। एक और रीजन जैसे कि अमेजन ने स्ट्रिक्ट पॉलिसी लाई थी कि 5 डेज आपको वर्क करना ही है ऑफिस के अंदर। तो इसकी वजह से क्या हुआ, मतलब उनको लगा कि 5 डेज अगर हम डायरेक्टली एम्प्लॉयज को बुलाएंगे तो कुछ एम्प्लॉय ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे, बट उनका जो काउंट है या फिर उनका जो एक स्पेसिफिक उन्होंने टारगेट सेट किया था वो उनका कंफर्म नहीं, मतलब वो कंप्लीट नहीं हुआ। इसकी वजह से ये एम्प्लॉयज को इन पर्टिकुलर रीजंस की वजह से ले ऑफ कर रहे हैं। बट इससे कंपनी को एक्चुअल फायदा क्या होने वाला है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एक दोस्तों कंपनी के अगर मतलब कॉस्ट कटिंग करेंगे तो ऑब्वियसली उनका प्रॉफिट बढ़ने वाला है, तो प्रॉफिट बढ़ने के कारण सीधा सीधा कंपनी को एक बेनिफिट हो गया। सेकेंड, अगर प्रॉफिट मतलब एम्प्लॉयज को कट ऑफ किया जाएगा तो प्रॉफिट और मार्जिन बढ़ेगा, इस वजह से जो शेयर की वैल्यू वो भी बढ़ने वाली है। क्योंकि जो अगर प्रीवियस हिस्ट्री आप देखोगे तो जब जब अमेजोन ने मतलब लोगों को निकाला, यानी कि अराउंड कुछ 10-12 साल पहले तक का मैं डाटा बोल रहा हूँ, तो जब भी अमेजोन किसी को निकाल रहा है यानी कि एम्प्लॉयज को ले ऑफ करेगी तो उनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ी है क्योंकि उनका प्रॉफिट और मार्जिन बढ़ता है। तो इस हिसाब से स्टॉक्स की वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तो ये कुछ 2-3 फैक्टर है जिसकी वजह से अमेजोन ले ऑफ कर रही है। बट दोस्तों डेफिनेटली जो एम्प्लॉयज है उसके अंदर काम कर रहे हैं अमेजोन के अंदर, या फिर जो 30,000 एम्प्लॉयज है जिनको अमेजोन निकालेगी, तो उनके लिए डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो डिफिकल्टी आने वाली है। बट दोस्तों आपको क्या लगता है कि कंपनी जो ले ऑफ वगैरह कर रही है सही कर रही है या फिर गलत कर रही है, या फिर आपकी राय मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताना।